चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ दिनों पहले जब रूस पहुंचे तो रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे सीमा से परे दोस्ती कहकर संबोधित किया था, क्योंकि रूस को उम्मीद थी कि पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करने के लिए चीन दिल खोलकर मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने न कोई नीतिगत बदलाव किया और न ही उसके समर्थन में कोई उल्लेखनीय बयान दिए। इस कारण पश्चिमी देशों ने जिनपिंग की रूस यात्रा को गड़गड़ाने वाले बादल बताकर मजाक उड़ाया, जो बरसते कम है। लेकिन बाद में रूस को पता चला कि दरअसल चीन उसे पीठ पीछे धोखा दे रहा है और चीन का असली मकसद रूस से दोस्ती कर उसके हथियारों के बाजार पर कब्जा करना है। रूस के साथ चीन के आधुनिक संबंध 1920 के दशक से हैं। तब चीनी गृहयुद्ध के दौरान और शाही जापान के खिलाफ लड़ाई में मॉस्को के नए कम्युनिस्ट शासन ने शुरू में माओ की सेना के बजाय कुओमिंतान का समर्थन किया था। लेकिन रूसी तानाशाह स्टालिन ने 1945 में नीति बदलते हुए माओ त्से-तुंग का समर्थन का ऐलान कर दिया। इसका मकसद सोवियत संघ के पड़ोस में एक कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करना था, जो पश्चिमी देशों के खिलाफ आंख मूंद कर उसका समर्थन करे। सोवियत संघ की सहायता से माओ की सेना ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतान पार्टी को हराया था। इसके बाद कुओमिंतान के समर्थक मुख्य भूमि को छोड़कर ताइवान चले गए और वहां पर रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से एक अलग देश की स्थापना की। हालांकि स्टालिन शुरू से माओ त्से-तुंग को पसंद नहीं करते थे। माओ जब स्टालिन से मदद मांगने सोवियत संघ पहुंचे तो उन्हें एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपमान का घूंट पीना पड़ा। चीन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी स्थापना के बाद सबसे ज्यादा मदद सोवियत संघ ने की। सोवियत संघ ने चीन को कई तरह की सैन्य तकनीकें प्रदान की। इसमें वे प्रणालियां भी शामिल थीं, जिनकी मदद से चीन ने J-5 और J-6 लड़ाकू विमानों के साथ साथ H-6 बमवर्षक का निर्माण किया। एक सहयोगी देश को अपनी डिजाइनों की नकल करने की अनुमति देकर सोवियत संघ ने खुद के निर्माण पर जोर दिया, बल्कि एक करीबी भागीदार को तकनीकी पर निवेश करने से भी रोकने की कोशिश की। रूस ने कोरियाई युद्ध के दौरान कई देशों को हथियार बेचा। बाद में शीत युद्ध की शुरुआत हुई और इसके बाद चीन और रूस की रणनीतिक साझेदारी चरमरा गई। इसके बावजूद मिसाइल और रडार से लेकर युद्धपोतों तक चीन के रक्षा उद्योग पर रूसी मॉडल का भारी प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ ने इनमें से कुछ मॉडलों की टेक्नोलॉजी चीन को सौंपी थी, वहीं चीन ने बाकी के कई सोवियत हथियारों की तकनीक की चोरी करके बनाया, तो वहीं कुछ उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर नए नए हथियारों को विकसित किया। सोवियत संघ के पतन के बाद रूसी कंपनियों ने कॉर्पोरेट जासूसी और तकनीकी चोरी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। इन कंपनियों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से चीन की शिकायत भी की है, लेकिन इसके बावजूद चीन और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं। रूस यह जानता है कि उसने चीन को नाराज कर दिया तो दूसरा कोई भी देश इस हद तक उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे में अपना नुकसान कर रूस अब चीन को साध रहा है। रक्षा टेक्नोलॉजी एक दुर्लभ क्षेत्र है जहां रूसी उत्पाद विश्व स्तर पर चीन से बेहतर है, लेकिन रूस अब तात्कालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक नुकसान की दुविधा में फंसा हुआ है। वहीं चीन अब रूस की चोरी की गई टेक्नोलॉजी से बने हथियारों को विदेशों में बेच रहा है, क्योंकि इनकी कीमत रूसी हथियारों से कम है। और यही वजह है कि दुनिया के गरीब देश चीनी हथियारों को काफी पसंद कर रहे हैं।